Very good morning to all of you. Class 3 सब्जेक्ट साइंस और लेसन 10 चैप्टर का नाम है वेदर एंड सीजन। तो पिछले के क्लास में हम इसे पढ़ा दिए थे और आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। तो उससे भी पहले टुडे 12 जनवरी, तो 12 जनवरी विवेकानंद जयंती। तो इसे हम दो लाइन पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनका साहित्य था राजयोग और ये कहे थे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और ये माँ काली के उपासक थे। और ये बहुत युवा दिवस के नाम से भी इन्हें हम मनाते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग जो है पिछले के क्लास में क्वेश्चन आंसर नहीं बन पाया था तो आज हम उसे बनाएंगे। तो क्लास 3 के बच्चे अपना लेटेस्ट प्रैक्टिस पेज नंबर 97 मैच दी फ्लोइंग। तो ए नंबर है अपना बुक देखिए, टेक्स्ट बुक ये है आपका लेटेस्ट प्रैक्टिस मैच दी फ्लोइंग दिया गया है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 ABCDEF करके दिया गया है। तो रेनी डे, समर सीजन, स्टॉर्मी डे, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, क्लाउडी डे। फिर अदर साइड्स दिया गया है फ्लावर्स ब्लूमिंग, हॉट मिल्क, अम्ब्रेला, हाइडन सन, कॉटन क्लॉथ और अपरूटेड ट्रीज। तो इस तरह से हम जो है मैचिंग करेंगे। अपना अपना कॉपी में नोट कर लें। ABC हम पहले भी बोले थे कि CW के कॉपी पे आप ABC बना लीजिएगा और जो बचा हुआ है DEF उसे आप SW के कॉपी पे कंप्लीट फेयर दी कॉपी करते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं CW की ओर। तो 1 नंबर का है रेनी डे, तो इसे हम C नंबर से मिलाएंगे। दूसरा नंबर समर सीजन है, इसे हम E नंबर से मिलाएंगे। तो रेनी डे अम्ब्रेला हो गया, समर सीजन हो गया आपका कॉटन क्लॉथ। तीसरा नंबर आपका जो है F से मिला है, तो तीसरा नंबर में है स्टॉर्मी डे और अपरूटेड ट्री हो गया। चौथा नंबर स्प्रिंग सीजन, तो चौथा नंबर देखेंगे कि स्प्रिंग सीजन फ्लावर ब्लूमिंग। 5वें नंबर विंटर सीजन, तो विंटर सीजन जो है हॉट मिल्क और क्लाउडी डे। तो जो बचा हुआ है हमारा डी बच गया है तो हाइडन सन। इस तरह से हम मैच द फ्लोइंग कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे CW में B नंबर स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फ्लोइंग। तो T से T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स से इसे हम नोट करेंगे। तो अब हम देखते हैं वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये आपका फॉल्स हो गया। इसे हम क्या करेंगे F से नोट कर देंगे। उसके बाद लू ब्लोज इन समर, तो ये आपका ट्रू हो गया। तीसरा नंबर डस्ट लीड्स टू गुड क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये आपका फॉल्स हो गया। और चौथा नंबर है वेदर इज प्लीजेंट इन स्प्रिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस तरह से हम AB बना लिए हैं। तो मैच दी फ्लोइंग और स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फ्लोइंग हो गया। अब जो आपका है C नंबर, तो C नंबर है नेम दी फ्लोइंग। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर ड्यूरिंग, इसमें कह रहा है कि आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो नंबर A दिया है विंटर, तो विंटर में उलेन क्लॉथ और B में समर दिया है, तो समर में कॉटन क्लॉथ। तीसरा उसके बाद एक का A भी बन गया हमारा। दूसरा नंबर है लिस्ट 3 इंडोर एक्टिविटीज दैट कैन कीप यू बिजी इनसाइड द हाउस ऑन ए हॉट आफ्टरनून। कह रहा है कि गर्मी के
दिनों में जब दोपहर होती है तो हम क्या करते हैं, 3 एक्टिविटीज़ को इंडोर जो हो कि रूम के अंदर हम करते हैं वो एक्टिविटी लिखना है। तो ए नंबर का आंसर है 3 एक्टिविटी सिट इन ए कूल रूम अंडर ए फैन। दूसरा पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो लाइट कॉटन क्लॉथ्स। तीसरा नंबर है ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। तो लिस्ट 3 फ्रूट्स विच वी ईट इन समर। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप 3 फल का नाम लिखें जो कि गर्मी के दिनों में खाते हैं। तो लेमन, लीची और वाटरमेलन। उसके बाद हमारा A, B, C हो गया। अब बच गया है डी नंबर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो डी नंबर में है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जिसमें कि आप पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाई डू वी फील कोल्डर ऑन ए क्लाउडी डे। तो हम जब बादल छाया हुआ रहता है तो क्या महसूस करते हैं? वी सी हैवी क्लाउड्स विच अपीयर ब्लैक इन कलर। अब दूसरा नंबर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्क्राइब ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन जो है, आप अगर लॉन्ग पूछता है तो आप टेक्स्ट बुक से उसे 2 या 3 लाइन में आप उसे लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट पूछता है तो उसे शॉर्ट में भी जवाब दे सकते हैं। तो आंसर है आपका ऑटम ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंज इन द weather, leaves begin to change color and start falling from tree. The temperature become moderate and we get relief from the heat of summer. तो आप इसे लॉन्ग में लिख सकते हैं और शॉर्ट में हम लिख दिए हैं autumn brings lot of change in the weather, leaves begin to change color, start falling from trees. तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर का आंसर। अब जो है 1, 2 बना लिए। उसके बाद तीसरा नंबर हाउ डू क्लाउड्स अफेक्ट वेदर। तो तीसरा नंबर क्लाउड्स कैन ब्लॉक लाइट्स हीट फ्रॉम द सन मेकिंग अर्थ एंड टेम्परेचर कूल। चौथा नंबर व्हाट इज वेदर फॉरकास्टिंग। तो व्हाट इज वेदर फॉरकास्टिंग, इस तरह से इसे नोट करते जाएंगे। वेदर, देखिए देखते जाइए, वेदर इज फॉरकास्टिंग। चलिए पूछ रहा है व्हाट इज वेदर फॉरकास्टिंग। तो वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में हम लोग वी कैन रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर। वेदर इज नॉन एज वेदर फॉरकास्टिंग। तो इसे हम वेदर फॉरकास्ट में दिया गया है और आप टेक्स्ट बुक निकाल कर उससे भी नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ बोर्ड से नहीं मिल रही है कि कर्सिव राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वेदर फॉरकास्ट निकाल कर, तो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर वेदर इज नॉन एज वेदर फॉरकास्ट। और यही क्रिया आपका क्या कहलाया? वेदर फॉरकास्टिंग। तो इस तरह से आपका लेसन 10 जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।